क्या हम हलाल खा रहे हैं या पैसा देकर भी हराम हर रोज़ खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम हर रोज़ गोश्त खाते हैं, ख्वाह वो बड़े का हो या छोटे का। और अब तो ईद उल अज़हा भी करीब है, इसलिए सोचा कि इस पर बात की जाए। तरीक़ा ज़बीहा हम सब जानते हैं कि जानवर के गर्दन की 4 रगें काटनी हैं, 2 खून की, 1 सांस की और 1 ग़िज़ा की। खून की वो नसें जो दिमाग को खून पहुंचाती हैं वो काटते हैं ताकि खून जिस्म से बाहर बह जाए। पर हम ये अक्सर देखते हैं कि ज़िबा करने आया हुआ कसाई बहुत घोड़े पर सवार होता है, क्योंकि उसको दूसरी जगहों पर भी जाना होता है। ऐसे में जब हम अपने हाथों से बड़े या छोटे जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़िबा करते हैं, छुरी चलाते हैं, उसके बस 1 मिनट के अंदर ही कसाई ज़िबाह की बागडोर अपने हाथ में लेकर जानवर की गर्दन पर हमने जहां कट किया है उससे आगे छुरी चलाता है और काटते काटते गर्दन की रीढ़ की हड्डी तक पहुंचकर उसे चीरते हुए मग़ज़ को काट देता है और फिर जानवर फ़ौरन ठंडा। अगर ज़बीहे की शराइत देखी जाए तो पता चलता है कि उसमें जानवर का जिस्म देर तक हरकत करता है और जब तक ये हरकत करता है तब तक खून निकलता रहता है, यहाँ तक कि खून निकलना बंद हो जाता है और जानवर के जिस्म की हरकत भी बंद हो जाती है। उसके बरक्स झटका, इसका तरीक़ा क्या है? इसमें जानवर की गर्दन पर छुरी इस अंदाज से चलती है कि वो गर्दन की हड्डी को भी चीर देती है, उसका मग़ज़ भी काट देती है। फिर चाहे वो जानवर की गर्दन के पीछे के जानिब से काटना शुरू करे या फिर अगले हिस्से से, रीढ़ की हड्डी दोनों सूरतों में कटती है और जानवर फ़ौरन ठंडा हो जाता है। फिर चाहे कि गर्दन चमड़े और उज़लात यानी मसल्स के साथ जिस्म से जुड़ी रहे या फिर पूरी तरह से धड़ और गर्दन दोनों अलग कर दिया जाए, दोनों भी तरीक़ों में ये झटका ही कहलाता है। अब फ़र्ज़ करो कि हम जानवर को ज़मीन पर लिटाएं, क़िबला रुख करें और दुआ पढ़ें और छुरी उसकी सांस की नली, फिर ग़िज़ा की नली, फिर दिमाग को पहुंचाने वाली रगों तक पहुंचाकर काट दें। छुरी फिर भी चलाते रहें यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी भी काट दी जाए और गर्दन उज़लात के सहारे, चमड़े के सहारे जिस्म से लगी हुई हो, अलग ना हो, बस रीढ़ की हड्डी के अंदर का मग़ज़ कट चुका हो। इस सूरत हाल में जानवर हलाल ही नहीं हुआ या हलाल हो चुका। यही इस वीडियो का असल पॉइंट है। अब आप बताएं, अगर कोई जानवर को ज़ुबा करने के बाद 1 मिनट के अंदर ही उसकी गर्दन भी काट दे, यानी रीढ़ की हड्डी का मग़ज़ भी काट दे और जानवर को फ़ौरन ठंडा कर दे, तो वो झटका है या फिर वो जो बिना रुके छुरी चलाता रहे, सारी रगें काट दे और साथ ही रीढ़ की हड्डी भी काट दे बिना जिस्म से गर्दन को पूरी तरह अलग किए, या वो झटका है? बताइए। ज़बीहा को झटके से मुख्तलिफ बनने के लिए कितने सेकंड्स का वक्फ़ा रखना चाहिए? क्योंकि ना सिर्फ ईद के दिन कसाई ये अमल करते हैं बल्कि रोज़ाना के मामूल में ये शामिल है जब ये स्लॉटर हाउस में बड़े जानवर काटते हैं। चलिए समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी जब काटी जाती है तब जानवर के जिस्म में क्या होता है। खून का दौरान दिल के धड़कने की वजह से होता है और दिल का धड़कना काफ़ी हद तक दिमाग कंट्रोल करता है। जब सिर्फ 4 रगें काटी जाती हैं, यानी सांस की नली, ग़िज़ा की नली और जो लेफ़्ट एंड राइट में खून की नसें होती हैं जो दिमाग तक खून पहुंचाती हैं, उनको काटा जाता है, तब दिमाग का दिल से ताल्लुक़ मुनक़ता नहीं होता, बस दिमाग को पहुंचने वाला खून बंद हो जाता है या कम हो जाता है अगर कोई एक साइड की नस काटी जाए खून की। और जब ऐसा होता है तब दिमाग दिल को इशारा देता है कि खून की रसद कम हो गई है या फिर पूरी तरह बंद हो गई है, तेज़ी से काम करो और मुझ तक खून पहुंचाओ। और इस इशारे पर दिल तेज़ी से धड़कता है और खून दिमाग की तरफ जाने लगता है, लेकिन चूँकि रगें काट दी गई हैं वो सारा खून जिस्म से बाहर बहने लगता है और इस दौरान दिमाग
पूरे जिस्म की ताकत का इस्तेमाल करता है और खून को खुद तक पहुंचाने की इस कोशिश में जानवर का जिस्म हरकत करता रहता है, जिसे हम तड़पना कहते हैं। लेकिन जो ही कसाई बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और इस पूरे प्रोसेस को ही रोक देता है, रीढ़ की हड्डी को तोड़कर या काटकर। जैसे बड़े जानवर में आप देखेंगे कि ये छुरी मगज़ में ठोक कर रीढ़ की हड्डी काट देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देते हैं, जिससे जानवर के सारी हरकत फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिस्म का दिमाग से पूरा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका होता है। रीढ़ की हड्डी में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है और दिल का धड़कना बंद हो जाता है, और खून जो अभी बहना बाकी था वो रगों में और उज़लात में जमना शुरू हो जाता है, जिससे आप पीसेस बनाने के बाद जब थैले में भरते हैं घर ले जाने के लिए, तो आप देखते हैं कि वो सारा खून अब थैले से रिसना शुरू हो गया है और उसमें से कुछ खून पीस के अंदर, बोटियों के अंदर ही जम कर रह जाता है। मेरी नज़र में ये एक सॉफ्ट झटका ही है। शायद यही वजह है कि हम हराम खोर हो गए हैं इनडायरेक्टली, और शायद हमारी इबादतें और दुआएं अब असर नहीं दिखा रही। आप क्या समझते हैं? क्या कमेंट में ज़रूर बताएं।